हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का इंग्लिश बाय सेंस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो हमारा आर्टिकल टॉपिक है वो बिल्कुल एंड होने जा रहा है। आज अपन आर्टिकल डे को कम्प्लीटली पूरा कर देंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका नो आर्टिकल वो स्टार्ट कर देंगे। चलिए, कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता है वो आज हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है कि आर्टिकल दे का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जो इस दुनिया में एक होता है। जो इतने भी प्लैनेट्स हैं इस दुनिया में, सभी प्लैनेट्स के नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज़ होता है। इज़ दैट क्लियर? राइट। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेन्स के नाम है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम है, हिस्टोरिकल फाइट्स के नाम है, न्यूज़पेपर्स के नाम है, और जो रिवर्स हैं उनके नाम हैं, ओशंस हैं उनके नाम हैं। उन सभी के नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल जनरल चीज़ें और एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। फिर भी ज़रूरी है इन सब की नॉलेज भी, पता नहीं कहाँ पे एरर आ जाए। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द LDC रिक्रूटमेंट, ओके, द LDC रिक्रूटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज़ गोइंग टू बी प्रोसीड इन नेक्स्ट मंथ एंड बी रेडी फॉर दैट। और पटवारी और रीट वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोग लॉकडाउन में इतना इजी ना लें, क्योंकि अब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ओके, तो आपको तैयारी भी थोड़ा और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स कम हियर। हमारा जो प्रीवियस था मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ। देखिए, हमने आर्टिकल ए और एन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने आर्टिकल दे शुरू किया था। आर्टिकल दे के जो भी इंपॉर्टेंट एडवांस रूल्स होते हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। अब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जनरल चीज़ें हैं। जैसे अपन नंबर 1 देखते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड वॉर्स के नाम के पहले। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स क्या होती है? ऐतिहासिक इमारतें और ऐतिहासिक युद्ध जो हुए हैं आज तक। जैसे रेड फोर्ट, लाल किला ऐतिहासिक है, ताजमहल ऐतिहासिक है, जल महल ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है, हवा महल अपना जयपुर में ऐतिहासिक इमारत है। तो इनके पहले आर्टिकल दे का यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। हिस्टोरिकल वार्स की अगर अपन बात करें, जो हिस्टोरिकल युद्ध होते हैं, ऐतिहासिक युद्ध, उनमें जैसे जो भी खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का लड़ाई हुई थी, ठीक है, गफ वार हुआ था, ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था। तो इनके पहले भी आर्टिकल द यूज होता है इनके नाम के पहले। तो देखिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द हवा महल, द रेड फोर्ट, लिख लो आप इसको, रेड फोर्ट किला। अगर अपन युद्ध की बात करें, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई। बैटल का मतलब ही युद्ध होता है, ओके, बैटल का मतलब ही युद्ध होता है। इसको वार भी बोलते हैं, इसको कॉम्बैट भी बोलते हैं। कॉम्बैट, बैटल, कॉम्बैट, वार। और रेसलिंग भी अपन बोल सकते हैं। देखा जाए तो इन सभी का मतलब युद्ध या लड़ाई होती है, रेसलिंग होती है, कुश्ती, ठीक है। चलिए आगे। रेलगाड़ी हो, जहाज़ हो या हवाई जहाज़ हो, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल दे का यूज़ होता है। जनरल चीज़ें ये आप सभी को पता है। द शताब्दी एक्सप्रेस, द MiG-21, ओके, द जगुआर, द मिराज, द राफेल, ओके। तो ऐसे आर्टिकल दे का यूज़ होगा इनके पहले। अगला देखिए, न्यूज़पेपर्स है और हॉली बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके नाम के पहले भी क्या आएगा? आर्टिकल दे आएगा। देखिए, द TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। इस टाइप से आर्टिकल दे का यूज होगा। अगला हम देखते हैं जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय या राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों को, जैसे द शर्मास,
ठीक है, द राजपूत, द ब्राह्मण, द इंग्लिश। ये वर्ड यहाँ नेशनलिटी बता रहे हैं, अंग्रेज लोग। वैसे इंग्लिश अगर लैंग्वेज का नाम है तो आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए अगला, राजनीतिक दलों के नाम के पहले, राजनीतिक दलों के नाम के पहले, राजनीतिक दल, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आप, ठीक है, द बसपा। इस टाइप से हम जो राजनीतिक दल हैं इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं, आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और आई होप सो कि आपने पर्सनल नोटबुक बना ली होगी, नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लें, क्योंकि अब हम इस टॉपिक के बाद में एक वोकैब डोज स्टार्ट करेंगे। और वोकैब का अपना टारगेट होगा कि हम 10,000 वोकैब का हमारा टारगेट होगा कि 10,000 वोकैब हम कंप्लीट करें अगले 2 से 3 महीने में। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? आई होप सो यू ऑल आर रेडी एंड प्रोसीड योर स्टडी। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो को पॉज करके। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो अगला रूल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। जो आप सभी को पता है कि नदियों, ओके, खाड़ियों, समुद्रों, महासागरों, रेगिस्तानों, द्वीप समूहों व पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नदियों के नाम के पहले द गंगा, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। समुद्र महासागर, द पैसिफिक सी है, ओके, प्रशांत महासागर, द हिंद महासागर। ठीक है, अगला अगर रेगिस्तान की बात करें, द थार, द गोबी, द गोबी डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, ओके, द गोबी डेजर्ट। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला हमारा हिमालय है, द हिमालय। ठीक है, द हिमालय, द सतपुड़ा, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन एक बार हम इसमें फिलअप कर देते हैं। नदियों के नाम के पहले द, ओके, समुद्रों के नाम के पहले द, ठीक है, रेगिस्तानों के नाम के पहले द, गोबी डेजर्ट, और पर्वतों के नाम के पहले द हिमालय, द सतपुड़ा, ठीक है, द अरावली रेंज। इस टाइप से अगर हम बात करें कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपको सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 4850 मीटर है। और अपनी द अरावली है, अरावली, द अरावली, इसकी जो लेंथ है वो बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है, शायद 692 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ आर्टिकल क्या आएगा, क्या आर्टिकल द आएगा? नहीं, यहाँ आर्टिकल द नहीं आएगा। पर्वतों के नाम के पहले तो आर्टिकल द आता है, लेकिन उनकी जो चोटियाँ होती है, जो उनकी पीक्स होती हैं, उनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ नोट डाल के आप लिखोगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ अपने अरावली की गुरु शिखर चोटी है, याद रखना, कंचनजंगा, ओके, K2, ये चोटियाँ हैं, इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पर्वतों के नाम के पहले आर्टिकल यूज़ होगा। बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन वी विल यूज़ द आर्टिकल दे, एंड द बिफोर द नेम ऑफ द पीक्स ऑफ द माउंटेन वी विल नेवर यूज़ एनी टाइप ऑफ द आर्टिकल। ओके, डन। तो यहाँ आप नोट लगा के एक बात लिखोगे कि पर्वतों की चोटियों के पहले
नहीं आता है। एक एग्जांपल भी देख लो, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये पीक है माउंट एवरेस्ट। यहाँ आर्टिकल आएगा द, क्योंकि हाईएस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री एंड आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन वन ऑफ माई रूल्स दैट सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक आर्टिकल द, एंड नाउ द हिमालय इज़ द माउंटेन, ओके, सो इट ऑटोमेटिकली टेक व्हाट, आर्टिकल द। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा अगला रूल है, नॉर्मल रूल है आर्टिकल द के लिए, वो है कि जब कोई भी सिंगुलर नाउन, ओके, अपनी पूरी जाति का बोध कराए, अपनी पूरी जाति का बोध कराए, ओके, अपनी पूरी जाति की विशेषता बताए, तो उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। देखिए, काउ इज ए यूजफुल एनिमल। काउ क्या है? यूज़फुल एनिमल है। तो क्या इस दुनिया में सिर्फ एक गाय है वही यूज़फुल है या सारी की सारी गायें यूज़फुल है? तो कोई वर्ड अगर सभी के लिए आए, ओके, तो वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। यहाँ देखिए, काउ सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। एनिमल सिंगुलर है, यूज़फुल यू, ये की ध्वनि के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए का यूज़ किया है। सेम टू सेम इसी टाइप से द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। डॉग क्या होता है? फेथफुल होता है। तो अपन एक डॉग की तो बात करते ही नहीं है ना कि आपके या मेरे घर में जो डॉग है या किसी पड़ोस के घर में वही फेथफुल है। यहाँ सारे के सारे डॉग्स की बात हुई है, ओके। तो जो भी सिंगुलर नाउन होती है वो अगर पूरी जाति के बारे में बताएं, सपोज करिए कि अपन गोल्ड की बात करें कि गोल्ड बहुत प्रीसियस होता है, कीमती होता है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बोल दूँ कि जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उनके नाम के पहले कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। लेकिन अगर वो अपने जाति के बारे में बताए कि हाँ कि गोल्ड क्या होता है, बड़ा प्रीसियस होता है, तो पूरा गोल्ड है, पूरा गोल्ड प्रीसियस है, तो यहाँ पर द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल होगा। गोल्ड के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो रूल है हमारा, दिशाओं के नाम के पहले, मिनिस्ट्रीज़, मंत्रालय के नाम के पहले, म्यूज़िक सिस्टम्स आप सभी जानते हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। देखिए, दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अगर अपन नॉर्थर्न, ईस्टर्न ऐसे यूज़ करेंगे, ओके, तो वहाँ आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा। अपन पर्टिकुलर एरिया यूज़ नहीं कर रहे, अगर अपन दिशा की बात करते हैं तो आर्टिकल द आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ओके। अब बात करते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। सपोज करो कि विदेश मंत्रालय है, अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, द आर्टिकल यूज़ होगा। अगली अपन बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम्स। म्यूजिक सिस्टम्स आपको पता है कि तबला म्यूजिक सिस्टम है, हारमोनियम, जाइलोफोन, फ्लूट, ओके, और हारमोनियम, ये सारे क्या होते हैं? म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, ओके। तो इनके पहले आर्टिकल क्या होगा? द यूज़ होगा। फाइन, देखिए आप, द फ्लूट, द फ्लूट, द हारमोनियम, द सितार कर लो इसको आप, सितार, द सितार, ओके। अपने राजस्थान में एक इंस्ट्रूमेंट होता है रावण हत्ता, वैसा ही होता है सितार भी, ओके। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लूँगा जिससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसको एक बार देख लीजिए। हाँ, तो जो हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और लास्ट रूल है आर्टिकल द के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए टास्क देता हूं कि ये मैं कुछ 4 सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं और आप लोगों को इसमें आर्टिकल ए और एन का, ए, एन और द का यूज़ करना है। अगर होता है तो, नहीं होता है किसी में तो ये भी बताना कि इसमें नहीं होगा।
ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, एन, दे और क्रॉस। क्रॉस का मीन्स होता है नो आर्टिकल। देखिए पहला एग्जाम्पल, देख लीजिए, इनमें अब आपको आर्टिकल यूज़ करना है ए, एन और द और क्रॉस, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला सेंटेंस देखिए, हेडमास्टर है और टीचर है और स्टेयर कर रहे हैं वो किसी को, हमें स्टेयर का मतलब घूरना, स्टेयर कर रहे हैं कि बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं, सपोज कीजिए। तो यहाँ पर बात आई है हेडमास्टर की और टीचर की, तो ये तो 2 हो गए, तो कर्ता 2 हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रही है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ रही है, यहाँ पे हेडमास्टर भी है और टीचर भी है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है। कैसे? अगर पर्सन एक है और उसके काम 2 है, सपोज़ करिए आप या मैं, कोई भी हैं, या अपने पिताजी हैं, कोई भी हैं, वो किसी स्कूल में हेडमास्टर है, तो क्या वो टीचर नहीं हो सकते? वो पढ़ा नहीं सकते कोई सब्जेक्ट? ठीक है, तो अगर पर्सन एक है तो आर्टिकल भी एक ही आएगा, और अगर पर्सन 2 है तो आर्टिकल दोनों से पहले अलग अलग आएंगे। देखिए यहाँ देखिए, हेडमास्टर और टीचर, पता कैसे चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट एक है, तो यहाँ पर आएगा द, आर्टिकल सिर्फ एक ही आएगा द, जो कि पहले वाली पोस्ट से पहले आता है, दूसरी पोस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। अगला देखिए, हेडमास्टर एंड टीचर आर, हेल्पिंग वर्ब आर मीन्स वो अलग अलग हैं, स्टेयर तो कर रहे हैं, अलग अलग हैं, प्लूरल हैं, इट मीन्स हेडमास्टर अलग बंदा है और टीचर अलग बंदा है। अगला देखिए, माई फादर, मेरे पापा तो एक ही हो सकते हैं, आपके पापा भी एक ही हो सकते हैं, ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं है। माई फादर इज एक हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? दे, सिर्फ एक आर्टिकल, अगले से पहले एक ही क्रॉस आ गया, क्योंकि एक पर्सन है के काम 2 है उनके। आगे देखिए, मेरा भाई, माई ब्रदर इज़, बंदा एक ही है, इज़ आ रहा है, माई ब्रदर इज़ ए सिंगर एंड डांसर, सपोज करिए यहाँ दे ने करके हम ए भी किया, माई ब्रदर इज़ ए सिंगर एंड डांसर, ए डांसर नहीं करना है, अलग अलग हो जाएगा नहीं तो। यहाँ देखिए सिंगर एंड डांसर, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ रही है, बहुवचन करता है उन्होंने, और यहाँ देखिए उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो यहाँ क्या आएगा? ए सिंगर एंड ए डांसर, अलग अलग आर्टिकल यूज़ होगा। आर्टिकल मैं ज़रूरी नहीं है दे की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एक ही बात कर रहे हैं यहाँ, इसलिए आर्टिकल दे का यूज़ किया है। यहाँ सिंगर है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई पोस्ट नहीं है ये, सिंगर और डांसर, इसलिए यहाँ हमने ए यूज़ किया है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो एक बार से दोबारा रिपीट करके देख लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक पोस्ट है तो एक आर्टिकल आएगा, ओके। अगर एक बंदा है और 2 पोस्ट है तो एक ही आर्टिकल आएगा, अगर 2 बंदे हैं अलग अलग हैं तो 2 आर्टिकल यूज़ करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। इसको आप राइट डाउन कर लो, और इसको आप राइट डाउन कैसे करोगे मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखोगे आप कि अगर 2 कर्ता एंड से जुड़ते हैं,
लिखिए, अगर दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं, अगर दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं और दोनों से पहले आर्टिकल होता है तो, दोनों से पहले आर्टिकल होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है, और वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कॉमा लगा के दोबारा लिखो, अगर दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है तो वो कर्ता एक ही होता है, एक वचन ही होता है, उससे पहले सिर्फ पहले वाले पोस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, बाद वाली पोस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। आप लोग राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा जो अगला और लास्ट पोर्शन है नो आर्टिकल, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल ए और एन कंप्लीट हो गया, आर्टिकल द ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आर्टिकल का जो अगला सेगमेंट होता है नो आर्टिकल। ज़रूरी नहीं है हर नाउन से पहले आर्टिकल आए, कुछ नाउन ऐसी होती है जिनमें आर्टिकल आता ही नहीं है, कुछ तो जैसा हमने पढ़ा देशों के नाम, राज्यों के नाम, ठीक है, इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले जो माउंटेन्स की पीक होती है उनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लैंग्वेजेस के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी पढ़ी जिनमें आर्टिकल नहीं आता है। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आर्टिकल नहीं आता है, वो ध्यान से देखना आप यहाँ। पहला जो नंबर 1 है उसमें हम ऐसा देखते हैं कि गॉड शब्द के पहले, जो गॉड वर्ड है, गॉड शब्द के पहले आर्टिकल नहीं आता है, गॉड शब्द के पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो गॉड शब्द के पहले आर्टिकल नहीं आता है मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वत्र, जो सब जगह विद्यमान है। तो यहाँ गॉड शब्द से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए अब हम यहाँ से एक वोकेब कर ही लेते हैं। देखिए, ओमनी का मतलब होता है सर्व या सभी। ओमनी से कुछ वर्ड हम बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वत्र, सब जगह उपस्थित होना, ठीक है। ओमनी सेंट, सेंट का मतलब होता है ज्ञाता किसी चीज़ का, ठीक है। ओमनी वॉर, वॉर का मतलब होता है भूखा। और पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर या शक्ति। देखिए, अभी हम कुछ 5 चीज़ें पढ़ रहे हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनी का मतलब होता है सर्व या सभी, ओमनी सर्व या सभी। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, सर्वत्र, ओके, जो सब जगह मिले, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी सेंट, सेंट का मतलब साइंटिस्ट से अपन लगा के बोलेंगे कि ज्ञाता होता है, सेंट का मतलब ज्ञाता किसी चीज़ का, तो ओमनी सेंट का मतलब हो जाएगा सर्वज्ञाता, सर्वज्ञाता। वॉर का मतलब होता है भूखा, ठीक है, किस चीज़ का, जिज्ञासु, वोरासियस, बहुत अच्छा वर्ड है एक। ओमनी वॉर का मतलब होता है सर्वहारी, सर्वाहारी, जो सब कुछ खा जाए, ओमनी वॉर। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब शक्ति, और ओमनी पोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, ओके। वन हु पजेस अनलिमिटेड पावर, दैट इज कॉल्ड ओमनी पोटेंट, ओके। वन हु ईट एवरीथिंग, हु कॉल्ड व्हाट, ओमनीवोर या ओमनीवोरस। और जो सब कुछ जानता हो, ही नो एवरीथिंग, ओमनीसेंट, एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। सिंपल, राइट डाउन करिए आप फटाफट इसको। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप पोज कर लिया करें, पोज करके उसको राइट डाउन कर लिया करें, ज़्यादा टाइम बच जाएगा हमारा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मुझे भी अपलोड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, अब हम हमारा टाइम बचाते हुए देखिए अगला रूल देखते हैं। कॉमन नाउन यदि बहुवचन हो तो आर्टिकल नहीं आता है। देखिए, कॉमन नाउन क्या होती है?
देखिए अपन पहले बात करते हैं नाउन के टाइप की, वो हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। वैसे प्रॉपर नाउन होती है नाम किसी भी चीज़ का, आपका नाम, मेरा नाम, देश का नाम, ओके, आपके कंप्यूटर का नाम, आपके मोबाइल कौन सी कंपनी का है, नाम हमेशा प्रॉपर नाउन में आते हैं, ओके। बाकी सारी चीज़ें कॉमन नाउन में आ जाएगी, बॉयज़, ट्री, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन। यदि कॉमन नाउन बहुवचन है तो आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। कॉमन नाउन के साथ मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जोड़ रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है गुणवाचक संज्ञा। अगर गुणवाचक संज्ञा हो तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रीज, कंप्यूटर्स, ये प्लूरल है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक जो गुण बताए, ऑनेस्टी और विजडम, ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है, बहादुरी, विजडम, बुद्धिमानी, ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, ये कुछ नाउन है जो गुण बताता है, गुणवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और ये नाउन कॉमन नाउन है जो बहुवचन करती है, तो इनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, याद रखोगे ये चीज़। अगला देखिए, दिनों के नाम, महीनों के नाम, भाषाओं के नाम, अभी हमने देखा, खेलों के नाम, क्रिकेट, हॉकी, त्योहारों के नाम जो कि आप लिख लोगे, होली, दिवाली, बीमारियों के नाम, देश व राज्यों के नाम हमने देख लिए, चोटियों के नाम हमने देख लिए, आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन आप नोट लगाकर एक बात ज़रूर लिख लेना कि RPF, इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, इसका मतलब होता है रिकेटस, इसका मतलब होता है प्लेग, इसका मतलब होता है फ्लू, ठीक है। और जो हमारा एक कोविड है, ये भी ऐसा ही है, कॉन्टाजियस है, किसी के कॉन्टैक्ट से फैले। जो कॉन्टाजियस डिजीज़ होती है उनके पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है, द प्लेग, द फ्लू। वैसे डिजीज़ के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जो कॉन्टाजियस डिजीज़ है उनको हम याद कर सकते हैं RPF से, रिकेट्स, प्लेग एंड फ्लू, इस टाइप से आर्टिकल द इनमें आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं सारी जहाँ आर्टिकल द, कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगला रूल भी हम देख लेते हैं, यहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और राइट डाउन कर लो इसको फटाफट। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल कहाँ कहाँ और नहीं आता है। देखिए कुछ वर्ड है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ मैन और वीमेन, वर्ड्स का यूज अगर पूरे व्यापक अर्थ में किया जाए तो वहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, और इमॉर्टल का मतलब होता है अमरणशील, अमर। मैन इज़ मॉर्टल, क्या आदमी मरणशील है? क्या आदमी मरेगा? इस दुनिया में आया है जो, क्या औरत नहीं मरेगी? क्या मरेगी ना। तो इस संसार में सभी लोग मरेंगे जो आए हैं, लेकिन ये जो वर्ड है मैन, इसका यूज पूरी मानव जाति के लिए किया गया है, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द मैन। द मैन, मानव क्या है? मरणशील है। तो ये आदमी नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मानव। तो पूरा व्यापक अर्थ में इसका यूज़ हो रहा है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, सॉरी, तो यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। सेम ऐसे ही देख लीजिए, वीमेन इज़ मैंस मेट, एक जो महिला औरत होती है वो पुरुष की क्या होती है? जीवन संगिनी होती है। कि बात सही है, लेकिन पर्टिकुलर एक महिला की तो बात हो नहीं रही है, पूरी महिलाओं की जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, मैन इज ए सोशल एनिमल, सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो ये वर्ड भी यहाँ मानव के लिए आया है, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। मतलब कि कुल मिला के बात ऐसा है कि मैन और वीमन ये दो वर्ड ऐसे हैं, मतलब कहावत के रूप में इनका यूज़ होता है ना, तो आर्टिकल नहीं आता, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल ए, एम, द, और जो चौथा चीज़ है हमारा
नो आर्टिकल पोर्शन वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, छोटी सी 3 एक्सेप्शन है, उनको आपको देखना है, वो आप यहाँ नीचे ही देख लो। डोंट मेक आई एम इन, डोंट टेल ए लाई। अब देखिए यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। क्यों? जबकि ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। ना तो आप नॉइस को गिन सकते हो, ना आप जल्दी को गिन सकते हो, ना ही आप झूठ को गिन सकते हो। ठीक है, तो फिर भी आर्टिकल ए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये फिक्स सेंटेंस है, फेज के रूप में यूज़ होता है इनका। तो आप एज ए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, इनको आप राइट डाउन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये एज ए एक्सेप्शन आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिस सेट लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा फॉर एसएससी, फॉर पटवारी, फॉर रीट, फॉर एलडीसी एंड फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, जिसमें आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप भी शामिल होगा। उसके हर टाइप हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा प्रमोट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।